मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज रांची मेल में। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरह से ईडी ने हिरासत में लिया, वैसे ही सरगर्मी बिल्कुल तेज होती चली गई। हिरासत में लेने के बाद लोगों ने उग्र आंदोलन भी शुरू किया कि वो गलत नहीं है, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन उन्हें होटवार में रखने के बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, जिनसे उन लोगों का कहना है कि वो बेसमेंट में रखने का काम कर रहे, जिसको लेकर के लोगों का विरोध प्रदर्शन, अब जेएमएम के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन अब लगातार जारी है। आज वही वो लोग उपवास किए और आइए हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है उन लोगों को। आप लोग धीरे धीरे एयरपोर्ट भी पहुंचने काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मधुमक्खी का छत्ता देखें आप। मधुमक्खी के छत्ता में मक्खी कभी कभी खाली रहता है, छत्ता खाली रहता है, मक्खी नहीं रहता है। लेकिन जब वहां पर मधुमक्खी की रानी रहती है तो आप देखिएगा कि मधुमक्खी जो है वहां पर भरी पड़ी रहती है। तो हमारा रानी जिस तरह से छत्ता में मधुरानी होती है, उसी तरह हमारा राजा है, वो जेल में है और वो जहां जाएगा कार्यकर्ता वहीं जाएंगे। तो आप लोग जेल जाने का सोच रहे हैं? अगर हम लोग को ले जाए तो सरकार तो हम जाने के लिए तैयार है। हम लोग को तो सौभाग्य होगा कि उनके साथ हम लोग जेल में है। इसलिए कोई कार्यकर्ता जेल डालने से नहीं डरता है। अभी हम लोग बापू वाटिका में बापू के मूर्ति के नीचे अहिंसावादी तरीके से आंदोलन की शुरुआत आज से हम लोगों ने बिगुल फूका है और ये अहिंसात्मक कार्यक्रम हमारा अभी लगातार जारी रहेगा जब तक कि हम लोग दूसरा कार्यक्रम घोषित नहीं कर दें। 2 कार्यक्रम अभी घोषित किए गए हैं। पहला यहाँ पर भूख हड़ताल का कार्यक्रम है जो लगातार जारी रहेगा, और दूसरा ग्रास रूट पर पंचायत स्तर पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जाएंगे और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो ये कुचक्र है, कुकृत है, उसको बताने का भी काम करेंगे। और हेमंत सोरेन ने जो झारखंड की जनता को दिया है 4 सालों में, वो भी बताने का काम करेंगे और हम जनता के बीच में। व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा था, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, व्हाट्सएप चैट ये लोग षड्यंत्रकारी है। 2 साल पहले से प्लान करते हैं कि किसको फंसाना है 2024 में, तो 2022 से शुरू हो जाओ। ये फार्मूला ये लोग लागू कर दिया और वो शुरू हुआ उसी टाइम से चैटिंग झूठों वाला करने का। एक तरफ का चैटिंग दिख रहा है आपको, दूसरे तरफ का दिख रहा है? नहीं दिखा होगा तो दिखेगा भी नहीं, इसलिए कि हुआ ही नहीं है। एक तरफ का चैटिंग कर रहे हैं, दूसरे तरफ का नहीं दिख रहा है ये लोग। और दूसरा चीज कि इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जिस तरह से ईवीएम मशीन हैक होता है उस तरह से ये लोग मोबाइल भी हैक करते हैं और इस तरह का षड्यंत्र करते हैं। अभी तो ये चैटिंग दिखा रहा है, कुछ दिन के बाद दिखाएगा कि ये दारू घोटाला में भी इस तरह का शामिल है, फिर दिखाएगा कि ये धोती साड़ी घोटाला में भी है, फिर कुछ दिन में दिखाएगा कि दवारा घोटाला में। इसमें क्या कुछ कहेंगे कि अब जो हेमंत सरकार को पूर्व सरकार जो थी उनको सही घर में नहीं रखा जा रहा, मतलब जेल में उनके साथ सही रवैया नहीं अपनाया जा रहा? जेल नहीं, ईडी के कस्टडी में। जब ईडी के कस्टडी में रहे तो उनके साथ सौतेला व्यवहार और कायराना हरकत कहिए कि ये लोग बहुत ही नीच हरकत करके उनको बेसमेंट में रखने का काम किया, जो आप पत्रकार के माध्यम से सारी दुनिया ने देखा कि इनको ना तो वहां धूप है, ना पानी है, ना हवा है। इस तरह से ये साजिश करके इनको जान मारने की भी साजिश की जा रही है कि किस तरह यहाँ का शेर जो आज के दिन में इसका टक्कर लेने वाला भारतीय जनता में पार्टी में कोई माई का लाल खड़ा नहीं हो सकता है, वो लोग इसको कैसे दबोच करके और पटक करके और इनको धराशायी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको झारखंड की जनता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बहुत खूबी जान रहे हैं और हम उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे सड़क में भी और आने वाले। क्या आज सभी लोग आज एक दिवसीय धरने पर बैठे थे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर जिस तरह से प्रताड़ना हो रहा है, केंद्र की भाजपा सरकार के कहने पर, उनके आदेश पर जो ईडी और सीबीआई वगैरह जिस तरह से जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ 1 दिवसीय उपवास हम लोगों ने यहाँ बैठा है आज। और हम लोग ये न्याय की मांग कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और बहुत ही हम लोग अहिंसात्मक रूप से हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे, उपवास पर बैठे हैं यहाँ। और यहाँ के बाद अभी हम लोग जाएंगे, माननीय हेमंत सोरेन जी को यहाँ पेश किया जा रहा है कोर्ट पर। हम लोग जाएंगे हेमंत सोरेन जी का, उनसे भी मिलने हम लोग जाएंगे अभी यहाँ से। तो इसलिए हम कोर्ट से भी कहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम चेतावनी देना चाहेंगे कि इस तरह की राजनीति ना करें
अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के लोग जानते हैं कैसे लड़ना होता है, कैसे आंदोलन करना होता है। हम लोगों का उपज ही आंदोलन से हुआ है, इसलिए हम लोग जानते हैं लड़ना कैसे होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों को उकसाने का काम ना करें। तो ईडी की कस्टडी में, तो फिर अब इसमें केंद्र सरकार का मतलब भाजपा वालों का केंद्र क्या सरकार के, हाथ, भाजपा क्या सरकार हाथ के है? इशारे क्यों पर अब उनकी उन्हीं का क्या हाथ है। हाथ तो उन्हीं का है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही ईडी चल रही है ईडी की कस्टडी में है ना। ना। ईडी के कस्टडी में है, लेकिन उनके कहने पर, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हम कहते हैं माननीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर क्या आरोप है, उनके खिलाफ कौन सा ऐसा साक्ष्य मिला है जो हेमंत सोरेन जी को कस्टडी पर रखा गया है या ईडी वाले अपने साथ उनको कस्टडी पर रखे हैं। ये बताने का काम करे ना कि हेमंत सोरेन जी के खिलाफ में कौन सा ऐसा साक्ष्य मिला है, क्या मिला है। कुछ नहीं मिला, सिर्फ कहने को है कि कोई और आदमी कह देता है कि 8.5 एकड़ हेमंत सोरेन जी का जमीन है, तो हेमंत सोरेन जी का कोई प्रूफ है, कहीं कोई कागजात में मिला है नाम? कुछ नहीं मिला है, लेकिन जबरदस्ती के ये बात है, ये सब ये अच्छी बात नहीं है। व्हाट्सएप चैट हो रहा है, कौन सा जमीन के बारे में वहाँ लिखा हुआ है बताइए आप हमको। कौन सा 8.5 एकड़ या 8.5 डिसमिल का भी बात है वहाँ आया है चैट में, तो बता दें आप लोग कि वहाँ कौन सा जमीन की बात हुई है। कोई जमीन को कोई चैट में कोई बात नहीं हुआ है। तो क्या फर्जी व्हाट्सएप था? एक हम नहीं जानते हैं फर्जी व्हाट्सएप है या क्या है। वह 8.5 एकड़ कहाँ लिखा हुआ है, ये तो बताने का काम करे, उजागर करे ना, कि दिखाए कि व्हाट्सएप में या चैट में या किसी भी चीज में कहीं भी अगर 8.5 एकड़ जमीन का कहीं जिक्र है, तो कहीं है ही नहीं। तो बेवजह का किसी के कहने पर हम कह देंगे कि आप खरीद लिए है ताजमहल, तो क्या मानिएगा इस बात को? ये मानने वाली बात है? किसी को कह देगा कि ये ताजमहल खरीद लिया और गैरकानूनी रूप से ताजमहल खरीद लिया, तो इसको कोई मानने की बात है क्या? किसी के कहने पर हेमंत सोरेन जी को आप गद्दी से उतार देते हैं, उसके बाद में उसको बेसमेंट के अंदर में रख देते हैं, जहां ऐसा जगह मानवता भी कोई चीज होता है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। माननीय हेमंत सोरेन कोई छोटा मोटा नेता है नहीं, जिस तरह से वो झारखंड के जहाँ रह सर्वमान्य रहे नेता हैं, है। जिस तरह से वो जहाँ रह रहे हैं, उससे काफी जनताओं को भी तकलीफ है। तो क्या याचिका दायर कीजिएगा आप लोग? एकदम करेंगे हम लोग, इसके खिलाफ तो हम लोग याचिका दायर करेंगे ही, कि इस तरह से मानवता भी होना चाहिए ना। उनको जिस तरह का रूम में रखा गया है, माननीय हेमंत सोरेन जी अपना दुख उस दिन बता रहे थे, न्यायालय में भी बता रहे थे, न्यायाधीश के सामने भी वो बता रहे थे, अपने दुखड़ा बता रहे थे कि जिस तरह से उनको रखा गया है, बेसमेंट नुमा इस तरह का रूम में रखा गया है, जहां ना तो हवा आता है, ना खिड़की है, वहां ना रोशनी आता है, कुछ नहीं है, वैसे रूम में उनको रखा गया है। तो क्या ऐसा होता है क्या? ये कोई बहुत बड़ा आतंकवादी है क्या? इनके ऊपर क्या ऐसा मिला है जो इनको आतंकवादी की तरह इनके साथ में व्यवहार किया जा रहा है? जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि आप लोग याचिका ऐसे दायर कीजिएगा, इससे ऊपर तक जाइएगा, उन्हें न्याय दिलाने के लिए? बिल्कुल, हम लोग आज जो आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर, जितने भी कार्यकर्ता कर रहे हैं, स्वतः लोग आए हैं। और चूंकि आज अंतिम दिन है, रिमांड की अवधि आज पूरी होने वाली है, और मुझे लगता है कि ईडी के द्वारा इनको फिर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। आज हमारे जितने भी कार्यकर्ता कर सब मर्माहत है, और हम लोग आज यहाँ पे सांकेतिक भूख हड़ताल किए हैं आज यहाँ पर, और क्रमवार हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में हम लोग जाएंगे और लोगों को उनके द्वारा जो किया गया कार्य है उनको जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। केंद्र की जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उनके इशारे पे जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे माननीय नेता को जो प्रताड़ित कर रहे हैं, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलन की उपज पार्टी है, और यदि ये लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग फिर से उग्र आंदोलन करेंगे, और जब तक हम लोग करेंगे जब तक कि हमारे माननीय मुखिया को न्याय नहीं मिल जाता है। हड़ताल भी किए हैं, कहीं ना कहीं उनको जिस घर पे रखा जा रहा है उन्हें काफी ज्यादा कष्ट हो रही, तो इसके लिए आप लोग आवाज उठाएंगे, आपकी रणनीति क्या होगी आप लोग? देखिए, जो हमने रणनीति बनाई है, 2 pronged रणनीति है कि एक तो हम सांकेतिक उपवास पे बैठे हैं आज की जनता को बताने के लिए कि जो जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है हमारे नेता को, और गलत आरोपों में उनको रखा गया है, तो उसके खिलाफ हम जनता के बीच में जाने का, जनता को बताने का कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सेंटर की, वो अंडर प्रेशर काम कर रही है, अंडर ड्यूरेस काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के, बीजेपी के। तो मुझे लगता है कि इसलिए हमने सोचा कि हम उस सबसे बड़ी कोर्ट, जो जनता का कोर्ट है इस डेमोक्रेसी में, उसके बीच में जाएं और जनता को बताएं कि हमारे साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है और किस तरह से हम लोग को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। तो इसी की एक शुरुआत है। आज रांची जिला ने इस कार्यक्रम में पार्ट लिया है, कल से बाकी सारे जिला एक एक करके झारखंड के आएंगे और ये उपवास की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ हर पंचायत में, झारखंड के हर पंचायत में एक दिन
हमारे लोग निकलेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और किस तरह से हमें अपना हक मांगने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है। इसलिए हम ये तख्ती लेके घूम रहे हैं। झारखंड झुकेगा नहीं। अभी आप लोग कोर्ट भी जाइएगा, कोर्ट में उनको पेश किया जा रहा है। कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जज साहब के ऊपर है कि या तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं या एक दिन की रिमांड बची हुई है, वो क्या करते हैं। बट हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी को एक मॉरल सपोर्ट के लिए कि अब घबराओ मत, जनता आपके साथ है और जनता ने अभी आपका साथ नहीं छोड़ा है। और जब तक जनता साथ नहीं छोड़ेगी तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी नेता को हतोत्साहित होना चाहिए और उसको मॉरल बूस्ट अप करने के लिए हम वहाँ उनके पास जाएंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार पर एलिगेशन लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो व्हाट्सएप चैट वायरल हुए थे वो फिर क्या? तो ये हमारे साथ जुड़े थे मुश्ताक आलम, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से बेसमेंट में ईडी उन्हें रखने का काम कर रही है, जहाँ पे ना तो धूप है, ना तो पानी है, ना तो हवा है, जिन पे उनका दम घुट रहा है। इस तरह की बातें भी उन्होंने कही है। आज उन्होंने भूख हड़ताल किया और आज से ही उन्होंने बिगुल फूकना चालू कर दिया है। गाँव स्तर में जा करके लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरह से बीजेपी अपनी खेल खेल रही है और खेल को अपना रही है। इस तरह का सारे गांव स्तर में जा करके लोगों को जागरूक भी करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे निकलकर क्या कुछ सामने आता है। ऐसा ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।